इस वीडियो में हम रिक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। रिक्ति को अंग्रेजी में वॉइड्स कहते हैं। रिक्ति क्या होती है, कॉपी में नोट करेंगे। किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा स्थान घेरने के बाद बचा हुआ स्थान विशेष प्रकार की ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है, जिन्हें हम रिक्तियां कहते हैं। ये अंतराकाशीय स्थान में होती हैं, इसलिए इन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा स्थान घेरने के बाद बचा हुआ रिक्त स्थान विशेष प्रकार की ज्यामिति वाले छिद्रों से बना होता है, इन्हीं छिद्रों को रिक्तियां कहते हैं। ये रिक्तियां जो है तो अवयवी कणों के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। अब रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से हम दोनों रिक्तियों को देखते हैं। पहली होती है सम चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। दूसरी होती है अष्ट फलकीय रिक्ति, जिसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब ये समचतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? देखिए, ये रिक्ति क्या होती है, जो त्रिविमीय सुसंकुलित संरचना होती है। त्रिविमीय सुसंकुलित संरचना में पहली परत के त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर जो पहली परत है, पहली परत के त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर या नीचे चौथा गोला रखने पर प्राप्त जो छिद्र है वही समचतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। समचतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। देखेंगे, ये जो है तो पहली परत का त्रिकोणीय रिक्त स्थान है। इसके ऊपर यानी से हम चौथे गोले को रखते हैं, इसके ऊपर जब हम चौथे गोले को रखते हैं तब यहाँ पर जो रिक्त स्थान शेष रहता है, यहाँ पर, तब इन्हीं रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अब देखिए, इस यह रिक्ति त्रिकोणीय होती है, किंतु गोलों की व्यवस्था समचतुष्फलकीय होती है। रिक्ति त्रिकोणीय होती है, परंतु गोलों की व्यवस्था समचतुष्फलकीय रिक्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये दो गोले हैं और ये दो गोले हैं। चारों कोनों पर चार गोले होते हैं। ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये पुनः एक गोला, तीसरा और ये चौथा गोला। इस प्रकार से ये जो गोले हैं समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर रिक्ति बनती है, इसलिए इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स समचतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये तीन गोले हैं, इस प्रकार से इन तीन गोलों के, ये तीन गोले हैं, दो गोले, तीन गोले, इन तीन गोलों के ऊपर या नीचे हम चौथे गोले को रख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से चौथा गोला रख रहे हैं। यहाँ पर जो रिक्ति बनती है यही कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये यदि हम देखें, ये क्रमशः तीन गोले हैं, ये दो गोले हैं, और ये दो गोले हो गए, इसके पीछे एक गोला हो गया। इस गोले को आगे दिखा दें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो है यहाँ पर जो रिक्ति बनती है, ये समचतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। तो ये जो है, इसकी परिभाषा को नोट करेंगे। त्रिविमीय सुसंकुलित संरचना में पहली परत के त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर यानी से जब चौथे गोले को रखा जाता है, तब प्राप्त रिक्त स्थान जो है वही समचतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। यह रिक्ति त्रिकोणीय होती है, किंतु गोलों की अवस्था समचतुष्फलकीय होती है, इसलिए इसे समचतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। यह क्या होती है? इसकी परिभाषा है वह द्वित्रिकोणीय रिक्ति, वह द्वित्रिकोणीय रिक्ति जो छह गोलों से
जो 6 गोलों से घिरी रहती है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। यदि हम इसको देखें, ये देखिए, ये 3 गोले हैं, तो 3 गोले के ऊपर जब पुनः 3 गोले रखे जाते हैं इस प्रकार से, तब जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है, यही अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। अर्थात यह वह द्वित्रिकोणीय रिक्ति होती है जो 6 गोलों से रहती है। कुल इसमें 6 गोले होते हैं, तो वह द्वित्रिकोणीय रिक्ति जो 6 गोलों से घिरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये पहली परत के 3 गोले इस प्रकार से, और इनके ऊपर या नीचे पुनः 3 गोलों को रखा जाता है इस प्रकार से। तो ये जो है, ये रिक्ति यहां पर जो बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रही है, अष्टफलकीय रिक्ति बन रही है। तो इस प्रकार से वह द्वित्रिकोणीय जो 6 गोलों से घिरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये यहां पर जो रिक्ति है, ये रिक्ति है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ये 6 गोले हैं, ये वह द्वित्रिकोणीय रिक्ति होती है, ये 6 गोलों के मध्य रिक्त स्थान प्राप्त होता है। तो ये इनकी परिभाषा हो गई। अब यदि हम दूसरे अंतर की बात करें, जो समचतुष्फलकीय रिक्ति होती है उसमें समन्वयन अंक 4 होता है। इसमें जो समन्वयन अंक है, समन्वयन अंक ये बराबर होता है 4 के, या समन्वयन अंक इसमें 6 होता है, चूंकि रिक्ति 6 गोलों से घिरी रहती है। समन्वयन अंक इसमें 6 के बराबर होता है। इसके बाद यदि हम अगले अंतर की बात करें, इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है उसे हम देखते हैं। इसमें जो रिक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ वॉइड्स, जो रिक्तियों की संख्या है वह 2 गुणे होता है नंबर ऑफ स्फीयर। नंबर ऑफ स्फीयर अर्थात रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या की दुगुनी होती है। इसमें जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो बराबर होता है नंबर ऑफ स्फीयर के। नंबर ऑफ वॉइड्स बराबर होता है नंबर ऑफ स्फीयर के, अर्थात रिक्तियों की जो संख्या है वो गोलों की संख्या के बराबर होती है। चौथा अंतर, यदि हम चौथे अंतर की बात करें तो चौथे अंतर में इसका जो त्रिज्या अनुपात है, समचतुष्फलकीय रिक्ति का जो त्रिज्या अनुपात है, अर्थात स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, ये बराबर होता है 0.225 के, अर्थात रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.225 गुना होती है। इसमें जो त्रिज्या अनुपात होता है ये बराबर होता है 0.414 के, अर्थात रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की 0.414 गुना होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये त्रिज्याएं आती कैसे हैं। समचतुष्फलकीय रिक्ति में त्रिज्या अनुपात, इसे हम कैसे निकालते हैं? समचतुष्फलकीय रिक्ति में त्रिज्या अनुपात, इसके लिए हम एक घनी क्रिस्टल की रचना करते हैं इस प्रकार से। ये घनी क्रिस्टल, इसकी हम रचना करते हैं। आपको पता है कि घन में 8 कोनों पर, घनी क्रिस्टल में 8 कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। यहाँ पर हम केवल कुछ जालक बिंदुओं को दिखा रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। इनको नाम देते हैं A, B, C और D, इनको नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक जो है तो ये काय विकर्ण है AD, यहाँ पर एक जो है तो समचतुष्फलकीय रिक्ति है, ये रिक्ति है, ये काय विकर्ण है। यहाँ पर हम एक कर्ण की रचना करते हैं, कर्ण AC की रचना करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम देखें तो AC का स्क्वायर बराबर इनकी लंबाइयां स्मॉल a हैं, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, या AC बराबर √2a। अब यदि यहाँ पर हम देखें
तो ये जो AC है, यहाँ पर ये दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर जो AC है ये बराबर होगा 2r के। 2r बराबर अंडर रूट 2a, तब r बराबर हो जाता है अंडर रूट 2a अपॉन 2k, या r बराबर अंडर रूट 2 अपॉन 2 में गुणा कर दें अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 का, तो r बराबर 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, और ये a रहा 2a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट 2, अर्थात जो r है r बराबर हमें मिल गया a अपॉन अंडर रूट 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार से यदि हम इसे देखें, समकोण त्रिभुज ACD की बात करें, ACD में इसकी हम बात करें तो AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर बराबर ये लंब है, ये आधार है, इसकी दूरी हमने देख ली थी, AC बराबर अंडर रूट 2a, या AC का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, या AD बराबर अंडर रूट 3a। अब यदि हम AD को देखें तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कैपिटल R, यहाँ की भी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R, तो 2r हो गया। ये जो बीच में रिक्ति है इसकी त्रिज्या की हम बात करें कि 2 स्मॉल r, इसका जो ये दोनों गोले इस त्रिज्या को स्पर्श, इस रिक्ति को स्पर्श करते हैं, दोनों गोले इस रिक्ति को स्पर्श करते हैं, तो इसका जो व्यास है स्मॉल 2r के बराबर, अर्थात जो AD की कुल दूरी है वो 2r, AD की कुल दूरी 2r प्लस 2 स्मॉल r बराबर अंडर रूट 3a, या r प्लस r बराबर अंडर रूट 3a अपॉन 2। ये समीकरण 2 है। अब यदि हम इसे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से r प्लस स्मॉल r, या ऐसा लिखें स्मॉल r प्लस r बटे कैपिटल R बराबर अंडर रूट 3a अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन a, ऐसे a कैंसिल हो गया, यहाँ पर पुनः अंडर रूट 2 को हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R बराबर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r प्लस कैपिटल R अपॉन R बराबर अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। अब यदि इसे और आगे हम देखें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1.414 अपॉन अंडर रूट 2 यानी 1.414, अर्थात स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर, इसे घटाने पर आएगा 12 में 4 गए 8, 3 में 2 गए 1, 7 में 5 गए 7 में 4 गए 3, 0.318 अपॉन 1.414, इसका भाग देने पर आता है स्मॉल r बने कैपिटल R बराबर 0.225, या स्मॉल r बराबर 0.225 r। तो इस प्रकार से रिक्त की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या की 0.225 गुना होती है समचतुष्फलक की रिक्त में। अब देखते हैं अष्टफल की रिक्त में त्रिज्या अनुपात की गणना कैसे करते हैं। अष्टफलकीय रिक्त में त्रिज्या अनुपात, देखिए अष्टफल की रिक्त जो है इसके अनुप्रस्थ काट लेने पर एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है।
इस प्रकार से एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान होता है, यहाँ पर कोई भी कण होता है। यदि हम इनके चारों केंद्रों को मिला दें, इन गोलों के केंद्रों को मिला दें तो एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है। इनको ABCD नाम दे दें, यहाँ से कण खींच दें तो इसमें भी यदि हम देखें तो समकोण त्रिभुज ACD ADC, समकोण त्रिभुज ADC में यदि हम देखें तो AC का स्क्वायर बराबर इनकी लंबाइयां AA हैं, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, या AC बराबर √2A, AC बराबर √2A। और यदि हम यहाँ पर देखें तो जो AB है, AC जो है इसमें भी वही स्थिति है। A एक गोला है, यहाँ पर जो AC है, AC बराबर है 2R, 2 ये गोला हो गया, कैपिटल R इसकी दूरी हो गई कैपिटल R, दोनों इस त्रिज्या को स्पर्श कर रहे हैं तो 2R प्लस इसका व्यास 2 स्मॉल r बराबर √2A, तो R प्लस स्मॉल r बराबर √2A अपॉन 2, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर √2 अपॉन 2, इसमें √2 का यदि हम गुणा कर दें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर 2 अपॉन 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर A अपॉन √2, ये मिल गया। दूसरा जो है तो यहाँ पर जो ये दो गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो 2R है ये बराबर है स्मॉल a के, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा A अपॉन 2 के। ये जो है अपनी जो इक्वेशन है फर्स्ट थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब यदि यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 व 2 से R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर इसकी वैल्यू है A अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन A, तो यहां से ऐसे कैंसिल हो गया। R अपॉन स्मॉल r बराबर A अपॉन √2, यहाँ पे सॉरी R प्लस, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, R प्लस स्मॉल r बराबर है R प्लस A अपॉन √2, A अपॉन √2 इंटू 2 अपॉन A, ऐसा है। A से A कैंसिल हो गया तो आ गया 2 अपॉन √2 का गुणा कर दें तो R अपॉन स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर 2 √2 अपॉन 2 से 2 गया, R प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल R बराबर √2। अब यदि हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे यदि हम मिटा दें तो इसे लिख सकते हैं स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, या स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस 1 बराबर √2, या स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर √2 माइनस 1, स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर √2 की वैल्यू होती है 0.414 माइनस 1, तो स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर 0.414, या स्मॉल r बराबर 0.414। तो इस प्रकार से जो समचतुष्फलक की रिक्ति होती है उसका त्रिज्या अनुपात 0.414 आता है, और जो रिक्त की त्रिज्या है वह 0.414 होती है। इस प्रकार से हमने जो है रिक्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।